तो इस वीडियो में हम लोग अभी लास्ट वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़े हैं। इस वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में आप जो दो मेन क्लासिफिकेशन हुआ है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में कुछ और क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड रेशनल फंक्शन। थर्ड है इर्रेशनल फंक्शन। और ये फर्स्ट था, सॉरी। सेकंड है इसमें ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन में आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा आता है इनवर्स फंक्शन, तीसरा आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और फोर्थ वन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन में जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे, तो अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, और ट्रांसडेंटल फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। तो पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसे a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन an, ये आपका ये फंक्शन लिखा गया है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। मतलब सिंपली जैसे एग्जांपल के तौर पे x, एफ ऑफ x इक्वल टू लिख दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, आप इसके बारे में अच्छे जानते हैं। रेशनल फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा गया है जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दो फंक्शन का रेशियो एक तरीके से है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 लिख दिया गया। तो ये रेशनल फंक्शन कहलाता है। इरेशनल फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया गया, तो ये इरेशनल फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x लिख दिया गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसी ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, तो इनवर्स हो गया। बाकी इनवर्स फंक्शन हम लोग और भी पढ़ेंगे कि जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा गया है एक्स प्लस 5, तो अगर थोड़ी देर के लिए इसको y मान लिया गया तो x इक्वल टू वाई माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू आपका y माइनस 5 हो गया। तो उसी मतलब x के जगह पे y के जगह पे x आपने निकाल लिया, तो एफ ऑफ इनवर्स x इक्वल टू वाई माइनस 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन बताते हैं।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 पे पावर एक्स प्लस 5 लिख दिया गया। लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब पावर पे मतलब आ गया, एज एक्सपोनेंट आ गया। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया गया। तो ये चीज़ आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। ये जनरल ओवरव्यू था। और तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में दो मेन कैटेगरी था, एक अलजेब्रिक, दूसरा ट्रांसडेंटल। अलजेब्रिक में आपके पॉलिनोमियल, रेशनल और इररेशनल फंक्शन आ गए, और ट्रांसडेंटल में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आ गए। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग पहली चीज़ जो पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं फंक्शन के, टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। टाइप्स ऑफ ए फंक्शन में पहला है 1 to 1। 1 to 1 फंक्शन में, जिसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, ये ध्यान एकदम रखना है, क्योंकि इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव ये आपको जरूर ध्यान में रखना रहेगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन में इफ एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब दो अलग अलग एलिमेंट के इमेज अगर एक ही हैं जो कि फंक्शन में अलाउ है, तो निश्चित तौर पे ये 1 to 1 होने का मतलब है x1 इक्वल टू x2 होगा। तो इसमें एक की मैपिंग एक ही से होगी, हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर मान लीजिए इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, और इसका इमेज ये है, और इसका इमेज ये है, तो एक का एक ही इमेज है 1 to 1, इसीलिए ये छूट गया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 to 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें, ये 1 to 1 नहीं है, जैसे इसका इमेज ये है और इसका इमेज भी यही है, तो ये 1 to 1 नहीं है। ये 1 to 1 है, एक का एक ही है, ये नॉट 1 to 1। क्यों? क्योंकि इन दो का इमेज एक ही इमेज, इन दो एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट है। सिंगल एलिमेंट बी का दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज है एक ही, इसी नाते ये 1 to 1 नहीं रहेगा। तो ये दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप देखें, y की, x के किसी एक वैल्यू के लिए y एफ ऑफ x, जैसे x इक्वल टू 1 लेंगे तो एफ ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू आपने यहाँ पे 2, अगर x की वैल्यू 2 ले लिया तो एफ ऑफ x 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू 1 आपने लिया तो एफ ऑफ x इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -1 लिया तो एफ ऑफ x इक्वल टू भी तब भी 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 था तो 2 आया, और -1 अगर आप लेंगे तो कुछ अलग आएगा। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -3 -1 -4 आ जाएगा। तो आप देखिए 1 और -1 पे अलग अलग इमेज आ रहा है। 1 पे आपका कुछ और इमेज आया और -1 पे अलग आया। अगर एलिमेंट बदला तो इमेज भी बदल गया। लेकिन यहाँ क्या है, एलिमेंट बदले आप
लेकिन इमेज नहीं बदला। 1 पे भी वही इमेज आ रहा, -1 पे भी वही आ रहा। जैसे यहाँ पे अगर 1 लिख दें, यहाँ पे -1 लिख दें और यहाँ 1 लिख दें, तो वही बात हो रही है। 2 यहाँ लिख दें तो यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया। लेकिन इस सिचुएशन के नाते नहीं है, दो अलग अलग इमेज एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट है, इसी नाते ये 1 to 1 नहीं है, लेकिन ये 1 to 1 है। तो ये फंक्शन 1 to 1 है, लेकिन ये वाला जो है ये 1 to 1 नहीं है। इसी तरीके से सेकंड है मेनी टू वन। मेनी टू वन, मेनी टू वन का दूसरा नाम नहीं है। तो मेनी टू वन में कई का इमेज, जैसे अभी थोड़ी देर में पहले आपने पढ़ा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वो मेनी टू वन है। जैसे ये अभी आपने पढ़ा है, तो ये मेनी टू वन है। क्यों? क्योंकि कई एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट है, तो इसी नाते मेनी टू वन हो गया। इफ देर इज मोर देन वन एलिमेंट हैव सेम इमेज इन बी, इफ देर इज मोर देन वन एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, देन फंक्शन इज मेनी टू वन। तो इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में इनटू फंक्शन में क्या है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट अगर बी का छूट जाता है, जो कि किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है। इफ देर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग्स टू बी इज नॉट देयर एग्जिस्ट एक्स, मतलब बी के अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, इज नॉट इमेज ऑफ any element of A, then function is into function। तो रफली या लेमैन की तरह समझिए कि B के अंदर अगर कोई एक आध एलिमेंट बच जाता है, एक कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि किसी का इमेज नहीं है, तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। और इसी सिचुएशन में ही रेंज जो होता है, रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होता है। और रेंज क्या होता है तब? रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का। इसी सिचुएशन में, इनटू के ही सिचुएशन में रेंज आपका कोडोमेन का सबसेट होता है। तो अभी अगर पिक्टोरियल डायग्राम बना के समझाएं, जैसे ए है और ये बी है, तो यहाँ पे अगर ये इन दोनों का इमेज ये है और इसका इमेज ये है, ये एलिमेंट छूट गया जो कि किसी का इमेज नहीं है, तो इसी के नाते यह इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था। नेक्स्ट जो है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन में जैसे इनटू का जस्ट उल्टा है, और ऑनटू फंक्शन का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और सर्जेक्टिव। तो इनटू में छूटना चाहिए और इसमें नहीं छूटना चाहिए। तो इफ एवरी एलिमेंट, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, वहाँ देयर एग्जिस्ट था, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू बी इज इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन ए, देन फंक्शन इज ऑनटू और सर्जेक्टिव। तो फंक्शन ऑनटू होता है या सर्जेक्टिव होता है। तो कोई भी इमेज, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए।
जैसे, और इस सिचुएशन में कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि कोडोमेन में से कोई एलिमेंट छूटता ही नहीं, वो किसी ना किसी की इमेज होता है, और इमेज के सेट को ही रेंज कहते हैं, तो इसी नाते कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है। डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो ये देखिए, अगर ऐसे बना दें, ये भी आपका सर्जेक्टिव है और ये भी आपका सर्जेक्टिव ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, इसमें भी कोई छूट नहीं रहा। लेकिन ये देखिए खास बात कि ये ऑन-टू के साथ साथ में 1-to-1 भी है, और ये ऑन-टू के साथ में मेनी-टू-वन है, क्योंकि ये सिचुएशन है, इसमें मेनी-टू-वन है। तो साथ में हम बता दे रहे हैं ऑन-टू फंक्शन के साथ में बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है कि इफ फंक्शन इज 1-to-1 एंड ऑन-टू 1-to-1, तो इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, 1-to-1 एंड ऑन-टू बोथ, दोनों होना चाहिए, तब जाके ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और ये एग्जाम्पल है, मैंने इसी नाते इसको बनाया था, जिसमें ऑन-टू भी है और 1-to-1 भी है। और ख़ास बात ये देखिए कि इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। खैर बाइजेक्टिव वाली बात, इनवर्स फंक्शन की बात हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इनवर्स फंक्शन तभी होता है जब, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1-to-1 और ऑन-टू दोनों हो, यानी कि बाइजेक्टिव हो। तो आपने टोटल 5 टाइप्स पढ़े, 1-to-1 और मेनी-टू-वन, उसके बाद आपने पढ़ा इनटू, फिर ऑन-टू, 1-to-1 मेनी-टू-वन, इनटू ऑन-टू, फिर 1-to-1 और ऑन-टू को मिला के बाइजेक्टिव में हम लोग 2 नाम और पढ़े हैं, ऑन-टू 1-to-1 को इंजेक्टिव और ऑन-टू को सर्जेक्टिव। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, 5 टाइप्स पढ़े, 1-to-1, मेनी-टू-वन, इनटू, ऑन-टू और बाइजेक्टिव। 1-to-1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑन-टू को हम लोग सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, और इन्हीं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को मिला के बाइजेक्टिव बनता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।